हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आपने देखा होगा मैं हमेशा हेल्थ के ऊपर किसी न किसी डिसीज के ऊपर वीडियो लेके आती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके होने का कारण होता है आपकी एंजाइटी, या फिर आप अपनी लाइफ में ज्यादा टेंशन पालते हो तो वो भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ में टेंशन और एंजाइटी को कैसे कम करें। तो इसके लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जिससे आपको एंजाइटी से रिलीफ मिले या अपनी लाइफ में टेंशन कम हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा एंजाइटी रखते हैं या ज्यादा टेंशन पालते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा टेंशन पालते हैं या एंजाइटी रखते हैं तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ जरूरी बातें बताने वाली हूँ। आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में टेंशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप अपना रोज सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के सोते हैं तो उसमें कम से कम आधे से पौन घंटे का पहले का अलार्म लगाए, यानी कि आपको 6:15 या 6:30 का अलार्म लगाना है। और ये जो समय रहेगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालना है कि आप सुबह जल्दी उठ के डेली रूटीन में लग जाते हैं, काम में भाग दौड़ में लग जाते हैं और अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए आपको आधा या पौन घंटा रोज डेली अपने लिए निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह आप 6:15 बजे या 6:30 बजे उठें और ये टाइम पूरी तरह से आपका अपना टाइम होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको सुबह से ही थॉट्स पॉजिटिव होंगे, थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव निकलेगा। तो इसके लिए आपको भगवान से प्रेयर करना है, क्योंकि प्रेयर में बहुत शक्ति होती है जिससे आपको मेंटली शांति मिलती है। और तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। तो ये आप किसी भी तरह से जैसा आपको सूट हो वैसे कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आप पूरा आधा से पौन घंटा मॉर्निंग वॉक करें और साथ में जॉगिंग करें, या फिर आपको अगर बाहर नहीं जाना है तो आप घर में ही योगा करें, एरोबिक्स करें, या जैसा भी आपको सूट हो वैसे एक्सरसाइज करें। और इसके साथ ही आपको डेली 10 मिनट निकाल के मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन में आप अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आंख को बंद करें और उसके बाद ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते समय आप अपने माइंड को पूरी तरह से शांत रखें, इधर उधर की कोई भी बात मन में ना सोचें और लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ये कम से कम आपको 10 मिनट करना है। इससे आपको सुबह ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके मन को भी बहुत शांति मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको घर के अन्य सदस्यों को उठाना है, जैसे बच्चों को उठाना है या हस्बैंड को उठाना है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि आप बिल्कुल शांत मन से, पॉजिटिव मन से बच्चों को उठाएं। उनको सुबह से ही उठते से ही चिड़चिड़ ना करें कि जल्दी उठो, लेट हो रहे हैं, इस टाइप से कुछ भी ना बोलें। पूरे प्यार से और शांति से बच्चों को उठाएं, क्योंकि उनका भी अल्टीमेट सुबह की शुरुआत हो रही है तो वो भी एक पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप खुद ही चिड़चिड़ करके बच्चों को उठाएंगे तो इससे बच्चों में भी चिड़चिड़ापन आता है और उनका पूरा दिन भी खराब हो सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप भी अगर पूरे प्यार से और शांति से बच्चों को उठाएंगे तो बच्चों का भी पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। और अगला पॉइंट होता है ब्रेकफास्ट। अब आप अपने लिए और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाएं और ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ फैमिली और बच्चों के लिए ही ब्रेकफास्ट ना बनाएं, खुद के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और ब्रेकफास्ट में हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट ही लेना चाहिए, ज्यादा ऑयली या फैटी चीज ब्रेकफास्ट में ना लें। तो ब्रेकफास्ट में आप डेली फल को शामिल करें। फल भी एकदम फ्रेश और सीजनल फ्रूट होने चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना चाहिए। तो प्रोटीन डाइट के लिए आपको अंकुरित चीजें लेना चाहिए, जैसे आप अंकुरित मूंग ले सकते हैं, अंकुरित मोठ या अंकुरित चना। ये चीजें प्रोटीन से भरपूर होती है और ये सुबह सुबह लेने से आपको काफी फायदा होता है। इसके अलावा अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अपने डेली ब्रेकफास्ट में अंडे को शामिल करें। आप एक को बॉईल करके भी ले सकते हैं या फिर एक को बॉईल करें और उसको 2 ब्रेड के बीच में रख के सैंडविच बना के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हेल्दी भी होगा और ये ब्रेकफास्ट के लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा या बेसन का चीला, इस तरह की चीज भी ले सकते हैं। ये सब चीजें भी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन याद रखें, इसमें ऑयल को कम से कम यूज करें और सुबह उठ के
जब आप मेडिटेशन और योगा कर लें, उसके बाद हमेशा एक आदत बनाएं कि आपको दिन में क्या क्या काम करना है, उसकी एक लिस्ट बना लें। क्योंकि आजकल की दौड़ भाग की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम भूल जाते हैं। तो अगर आप लिख के रखेंगे तो उस पे जो जो काम हो चुके हैं उनको टिक कर दें, और जो काम बचे हैं उनको सर्कल बना लें कि मुझे आज ये बचे हुए काम करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम ऑफिस गए और हो सकता है कि रिटर्न में हमको कोई दवाई लानी है या कोई चीज लानी है और भूल जाते हैं, और घर आ गए उसके बाद वो चीज याद आती है। इससे बेटर है कि अगर आप लिख के रखेंगे तो घर आते समय एक बार अपनी लिस्ट देख लें और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज लेनी थी वो आप लेके आए। तो इससे भी आपकी लाइफ रेगुलर रहेगी और आपको एंजाइटी कम होगी। तो फ्रेंड्स, एंजाइटी और टेंशन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने लाइफ में रेगुलर नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने लाइफ को रेगुलर बनाएं। आप सुबह जल्दी उठें और अपने लिए योगा और एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। इसके बाद हर एक काम को आप समय पे निपटाते जाएंगे, तो इससे आपको टेंशन भी कम होगी और आपकी लाइफ रेगुलर रहेगी। और जितना आप रेगुलर रहेंगे उतनी एंजाइटी कम होगी, और एंजाइटी की वजह से जो भी बीमारी होने के चांसेस है वो आपको कम होंगे। और एक बात का ध्यान रखें, सुबह उठते से ही हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है। कोई नेगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में आते भी हों तो आप उन चीजों को जल्दी से अवॉइड करें और सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचें। और जिससे भी आप बात करें पूरी शांतिपूर्वक और चेहरे पे हंसी और मुस्कान लेते हुए बात करें। तो इससे लोगों के बीच में भी आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी और इससे आपको अच्छा भी लगेगा। और ऐसी बात नहीं कि हमें कभी नेगेटिव थॉट्स आए ना, नेगेटिव थॉट्स सभी को आते हैं। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी उन नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए अपने आप को किसी और काम में बिजी कर दें। या तो आप गाने सुनने लग जाएं, या फिर अगर मॉर्निंग में हो तो मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, एक्सरसाइज करने लग जाएं, मेडिटेशन करने लग जाएं, और नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें। और आप सुबह सुबह एक और चीज कर सकते हैं कि डेली आप सुबह मिरर के सामने खड़े होके एक बार आप अपना गुस्से वाला चेहरा देखें और दूसरी बार अपने चेहरे पे मुस्कान लाके वो चेहरा देखें। आप खुद समझ जाएंगे कि आपको मुस्कान वाला चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। और जहां आप गुस्सा या टेंशन पालेंगे तो उसकी वजह से आपका चेहरा भी बिगड़ेगा और आपका माइंड भी खराब होगा। इसलिए सुबह डेली एक बार मिरर के सामने खड़े होके मुस्कुराइए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप दिन भर अपने चेहरे पे मुस्कान रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे और नेगेटिव थॉट्स को जितना होगा अवॉइड करेंगे और गुस्सा कम से कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीजें अगर आप डेली अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको एंजाइटी कम होगी और दूसरी बीमारी होने के चांसेस भी कम होंगे। तो अगर आपकी भी डेली लाइफ इरेगुलर है, आप देर से उठते हैं और सभी काम समय पे खत्म नहीं होते हैं और उसकी वजह से आपको एंजाइटी या टेंशन रहती है, तो आज से ही आप अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपना रूटीन चेंज करेंगे और सुबह आप जितने बजे का अलार्म लगाते हैं उससे आधा पौन घंटा पहले का अलार्म लगा के सोएंगे। और वो समय सिर्फ और सिर्फ आपका समय होगा जिसमें आप अपने आप के लिए समय निकाल के योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या मॉर्निंग वॉक जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को भी शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।